किस्सा है। एक गांव में एक किसान अपने बेटे के साथ रहता था। उसके पास एक घोड़ा और एक गधा था। किसान जंगल से उस घोड़े पर लकड़ियां लादकर बाजार में जाकर बेचा करता था, जिससे वो अपने घर का गुजारा करता था। उसी गांव में मीठे नाम का एक आदमी अपने माँ बाप और बीवी के साथ रहता था। अब तू मुझे ये बता, तू मुझे कपड़े खरीदने के 5000 रुपए दे रहा है कि नहीं, या मैं ये घर ही छोड़कर चला जाऊँ? जा जा, मैं तो कब से दुआ करता हूँ कि तेरे से मेरी जान छूट जाए। एक नंबर का निकम्मा इंसान है तू। अब्बा जी, जिस दिन मैं घर छोड़कर चला गया ना, उस दिन तू इतना रोएगा कि तेरी आंखें सूज कर मोटी मोटी हो जाएंगी। होने दे तू मेरी आंखें मोटी, बस तू इतनी मेहरबानी कर, ये घर छोड़ के चला जा। अजी क्या तुम मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो हर टाइम? एक ही तो बेटा है मेरा, इसे घर से निकाल दोगे तो अपने पास क्या रहेगा? इतना तुझे प्यार आ रहा है तो तू इसे 5000 रुपए दे दे, मेरे पास तो नहीं है। हाँ दूंगी, मैं अपने बेटे को 5000 रुपए दूंगी। जा मेरी अलमारी से 5000 रुपए निकाल ले और अपने लिए अच्छे कपड़े लेकर आ। अरे वाह अम्मी जान, दिल ही खुश कर दिया आपने। मैं भी जाकर पैसे लेता हूँ। मीठा अलमारी से 5000 रुपए निकाल कर ले जाता है। अरे वाह, अब आएगा मजा। इन पैसों से अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूब मजे करूँगा। वहाँ बाजार में बिट्टू का बाप लकड़ियाँ बेच रहा होता है। अरे भाई, मुझे अपने घर के लिए लकड़ियों की जरूरत है, कितने रुपए की दोगे मुझे लकड़ियाँ? आई साहब, अगर आप सारी लकड़ियाँ लेना चाहते हो तो मैं आपको सारी लकड़ियाँ 4000 की दे दूंगा। 4000 तो बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर तुम मुझे ये लकड़ियाँ 2000 में बेचो तो मैं तुमसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। नहीं, 2000 तो बहुत कम है, इनको काटने पर बहुत मेहनत लगती है मेरी। मैं 4000 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं बेचूंगा। तो फिर अपनी लकड़ी अपने पास रख और सारा दिन बेचता रहे। इतनी महंगी लकड़ियाँ तो कोई खरीदेगा ही नहीं। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और तभी मीठे का गुजर वहाँ से होता है। अरे यार, वो देखो, वो घोड़े पर लकड़ियाँ बेच रहा है, क्यों ना इसे उल्लू बनाया जाए। हाँ मीठे, बिल्कुल अपना तो काम ही यही है, फिर तैयारी पकड़े। हाँ बिल्कुल पकड़ते हैं, बस तुम दोनों टाइम पर रास्ते में मिलना, तब तक मैं इसे अपने जाल में फंसाता हूँ। ये कहकर मीठा उस किसान के पास आ जाता है। सुनाओ बाबेओ, ये लकड़ियाँ बेच रहे हो? हाँ बेटा, बिल्कुल बेच रहा हूँ, 4000 की। आपको खरीदनी है? हाँ बाबा जी, मैं आपसे 4000 नहीं बल्कि 5000 में ये सब कुछ खरीदूंगा। बताओ बेचोगे? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल बेचूंगा। लाओ 5000 रुपए दो और ये ले लो। ओहो, मैं तो पैसे उठाना ही भूल गया। आप एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहाँ से आपको पैसे उठा देता हूँ। हाँ बेटा ठीक है, चलो। फिर वो मीठे के साथ चल पड़ता है। वो थोड़ा आगे जाते हैं तो मीठे का दोस्त आ जाता है। अरे वाह, मैं तो लकड़ियाँ ही खरीदने जा रहा था, शुक्र है आप लोग मिल गए। भाई मैं ये लकड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ, कितने की बेचोगे? भाई ये लकड़ियाँ मैं आपको 6000 की बेचूंगा। ये क्या कह रहे हो तुमने तो मुझे अभी लकड़ियों के पैसे ही नहीं दिए, फिर तुम इसे आगे कैसे बेच सकते हो? ओ बाबा जी, हमारा सौदा पहले ही हो चुका है, मैं आपको इनसे पैसे लेकर देता हूँ। लाओ भाई 6000 रुपए दो, ये लकड़ियाँ ले लो। हाँ क्यों नहीं, चलो आप मेरे घर चलो, मैं आपको पैसे उठा देता हूँ। हाँ ठीक है, चलो बाबा जी इनके घर चलते हैं, मैं वहाँ आपको पैसे उठा देता हूँ। फिर वो तीनों चल पड़ते हैं। जब वो थोड़ा आगे आते हैं तो मीठे का तीसरा दोस्त आ जाता है। अरे लकड़ी वालों, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था, मुझे ये लकड़ियाँ खरीदनी है, कितने की बेचोगे? भाई 7000 की बेचूंगा आपको। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं 7000 में सब कुछ खरीदूंगा। ये 7000 रुपए पकड़ो। मीठे का दोस्त उससे 7000 रुपए पकड़ लेता है और अपना 1000 अलग करके, ये लो भाई, मेरा आपसे 6000 में सौदा हुआ था, ये
6,000 पकड़ो। मीठा 6,000 लेता है और 1,000 अलग करके, ये लो बाबा जी, मेरा आपसे 5,000 में सौदा हुआ था, ये 5,000 पकड़ो और लकड़ियाँ और सब कुछ इसे बेच दो। सब कुछ का क्या मतलब? मेरा तो सिर्फ तुमसे लकड़ियों का सौदा हुआ था। ओ बाबा, तू पागल तो नहीं हो गया? तेरी लकड़ियाँ 7,000 की हैं भला, मैंने तो घोड़े समेत कीमत लगाई थी। और मैंने भी 6,000 घोड़े समेत ही लगाए थे। वो सब उसे इतना उलझा देते हैं कि उसे समझ नहीं आती और वो उससे लकड़ियों समेत घोड़ा ले जाते हैं। वो बुजुर्ग उन्हें देखता ही रह जाता है और वो उदास परेशान घर पहुंचता है। क्या हुआ अब्बू जान, आप इतने परेशान क्यों हो? सब खैर तो है? बेटा खैर ही तो नहीं है। फिर वो बिट्टू को अपने साथ हुआ सारा वाकया बताता है, जिसे सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आता है। अब्बू जान, ये तो लोगों ने आपके साथ ठीक नहीं किया और हमारा घोड़ा भी ले गए। हाँ बेटा, अब तो मुझे आगे की फिक्र हो रही है कि हम क्या करेंगे। अब्बू जान, आप परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ और उससे मशवरा करता हूँ। ये कहकर बिट्टू वहाँ से निकल जाता है और अपने दोस्त के पास आ जाता है और उसे सारी बात बताता है। यार बिट्टू, बहुत तेज लोग थे, वो तो तेरे अब्बू को उल्लू बनाकर लूट लिया। हाँ यार, बहुत तेज लोग थे, पर यार अब कोई हल निकाल जिससे उन लोगों को अच्छा सबक मिल सके। यार तुम्हारे पास एक गधा है ना, तो उस पर लकड़ियाँ लाद कर उस बाजार में जाकर खड़ा हो जा, वो दोबारा वहाँ जरूर आएंगे। बाकी मैं तुझे सारा प्लान बताता हूँ कि आगे करना क्या है। फिर बिट्टू का दोस्त उसे सारी तरकीब बताता है, जिसे सुनकर बिट्टू के अंदर अपना घोड़ा वापस लाने की उम्मीद पैदा हो जाती है। पर यार मैं सना की घास कहाँ से लेकर आऊँ? बिट्टू, वो गांव के करीब बख्तारा वाली पुल के साथ लगा है, वहाँ से तोड़कर अपने गधे को खिला दे। ठीक है, मैं भी जाता हूँ और वो घास तोड़ कर आता हूँ। फिर बिट्टू उस जगह पर आ जाता है और उसे वो घास नजर आ जाती है। वो उस घास को तोड़ लेता है और उसे ले जाकर अपने गधे को खिला देता है। फिर अगले दिन वो उस गधे पर लकड़ियाँ लाद कर उसी बाजार में खड़े हो जाते हैं। बिट्टू का दोस्त थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। अब तो उनको इंतजार करते करते काफी टाइम गुजर जाता है। यार अभी तक तो कोई लकड़ी खरीदने ही नहीं आया, लगता है आज मुझे ऐसे ही घर वापस जाना पड़ेगा। वो सोच रहा होता है कि उसे मीठा और उसके दोस्त आते नजर आते हैं। वो भी बिट्टू को देखकर खुश हो जाते हैं। अरे वाह दोस्तों, लगता है आज नया शिकार अपने हाथ लगेगा। तैयारी पकड़ो, मैं इसे जाल में फंसाता हूँ। ये कहकर मीठा बिट्टू के पास आ जाता है। हाँ भाई, लकड़ियाँ बेचोगे आप मुझे? जी भाई, 4,000 में सारी लकड़ियाँ ले लो। मैं 5,000 में लेता हूँ, मगर मेरे पैसे घर रह गए हैं। मेरे साथ चलो, मैं आपको पैसे उठा देता हूँ। अच्छा, तो ये वही इंसान है जिसने मेरे अब्बू को उल्लू बनाकर उनसे सारी लकड़ियाँ और घोड़ा ले लिया। क्या सोच रहे हो? चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। हाँ भाई ठीक है, चलो। वो दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं। थोड़ा आगे आते हैं तो मीठे का दोस्त आ जाता है। अरे वाह भाई, मैं तो लकड़ियाँ ही लेने जा रहा था, शुक्र है आप लोग मिल गए। कितने की लकड़ियाँ बेचोगे? भाई 6,000 की लकड़ियाँ बेचूंगा। बिट्टू कुछ नहीं बोलता, बस खामोशी से अपने वक्त का इंतजार करता है। ठीक है भाई, आप मेरे साथ घर चलो, मैं आपको पैसे उठा कर देता हूँ। फिर वो तीनों वहाँ से चल पड़ते हैं। थोड़ा आगे आते हैं तो उनका तीसरा साथी आ जाता है। अरे भाई वाह, क्या किस्मत है मेरी, मैं लकड़ियाँ ही लेने जा रहा था और आप लोग आ गए। कितने की बेचोगे मुझे ये सब कुछ? भाई ये 7,000 का सामान है। ठीक है, ये 7,000 पकड़ो और सारा सामान दे दो। फिर इस तरह वो सब अपने अपने पैसे लेते हैं। लाओ इस गधे की रस्सी मेरे हवाले कर दो। क्या मतलब, कौन सी रस्सी? तो मैंने तुमसे लकड़ियाँ गधे समेत ही खरीदी हैं। हाँ तो सही कह रहा है, तेरी लकड़ियाँ 7,000 की हैं भला। हाँ, मुझे ये गधा और लकड़ियाँ दो। तभी बिट्टू का दोस्त वहाँ आ जाता है। अरे वाह भाई, ये गधा तो बहुत अच्छा है। किसका है ये गधा? भाई ये गधा मेरा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे ये गधा 50,000
50,000 का खरीदना चाहता हूँ। क्या 50,000? अरे ये तो बहुत अच्छी कीमत है। हाँ, मैं जानवरों की बहुत अच्छी कीमत देता हूँ और इन्हें बाहर के मुल्क में बेचता हूँ। भाई मेरे पास एक घोड़ा भी है, वो कितने का लोगे? मैं तुमसे घोड़ा 1 लाख रुपए का खरीद लूंगा। क्या 1 लाख रुपए? भाई तुम रुको, मैं भी घोड़ा लेकर आता हूँ। और मोटे तू यहाँ खड़ा हमारा मुँह क्या देख रहा है? तेरे से हमारा सौदा हो चुका है, अब तू निकल यहाँ से। बिट्टू वहाँ से चला जाता है और दरख्त के पीछे छुप जाता है और मीठा घोड़ा लेने चला जाता है और वो थोड़ी देर बाद घोड़ा लेकर आ जाता है। लो भाई, मैं घोड़ा ले आया हूँ, चलो अब घोड़े और गधे के 1.5 लाख रुपए दे दो। बिट्टू अपना घोड़ा देखकर खुश हो जाता है। अच्छा, तो आखिर इन्हीं के पास था मेरा घोड़ा। अरे भाई, मेरे पेट में अचानक गड़बड़ शुरू हो गई है, आप जरा रुको, मैं दरख्त के पीछे से पेट हल्का करके आता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है और वो सब उसका इंतजार करने लग जाते हैं। इंतजार करते करते काफी टाइम गुजर जाता है। बिट्टू और उसका दोस्त दरख्त के पीछे से घास का कमाल देखने का इंतजार करने लग जाते हैं कि अचानक वो गधा जोरदार गैस छोड़ता है। वो गैस इतनी जहरीली होती है कि मीठा और उसके दोस्त उस जहरीली गैस को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वहीं गिरकर मर जाते हैं। फिर बिट्टू और उसका दोस्त दोनों आ जाते हैं और वहाँ से अपना घोड़ा और गधा ले जाते हैं और घर आकर अपने बाप को सारी बात बताते हैं। वो भी बहुत खुश हो जाता है। इस तरह मीठे और उसके दोस्त को अच्छी सजा मिल जाती है।